जय माता दी। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, नवरात्रि व्रत पारण कथा, जिसे अगर कोई भी स्त्री या पुरुष पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा सुन लेता है तो माता रानी की कृपा से घर परिवार में खुशहाली आती है। जाते जाते माता रानी भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। वह कभी गरीब नहीं रहता। इसीलिए आप सभी भक्तगण इस दुर्लभ कथा को बड़े ही भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अनेकों संतानें थीं जो कोई काम नहीं करती थीं और धन के अभाव के कारण हमेशा दुखी रहती थीं। उनके पास करने के लिए भी कोई काम नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता था वह ब्राह्मण अपनी संतानों को खिला देता था और बाकी का जो कुछ भी बचता था उसी में से अपना पेट भर लेता था। इस तरह से उस ब्राह्मण का पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था, लेकिन सिर्फ रात को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खाने को मिलता था। इस प्रकार से वह ब्राह्मण स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी था। वह कभी भी क्रोध नहीं करता था। साथ ही साथ ब्राह्मण बड़ा ही धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा किया करता था और वह ब्राह्मण अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था। उन्हें बिना भोजन कराए वापस लौटाता नहीं था और जो कुछ भी बच जाता उसी में संतुष्ट होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। प्रिय भक्तों, ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक महात्मा जी आते हैं और उसके घर के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर का दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके समक्ष महात्मा जी खड़े हुए थे। उन महात्मा जी को देखकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे मुनिवर, पधारिए पधारिए महानुभाव, पधारिए। फिर वे महात्मा जी उनके घर के अंदर आने लगते हैं। फिर वह ब्राह्मण उस महात्मा जी का बड़ी ही अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करता है, जिससे वे महात्मा जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वे महात्मा देखते हैं कि ब्राह्मण किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। उस ब्राह्मण को यूं चिंतित देखकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, लगता है तुम किसी बात को लेकर बहुत चिंता कर रहे हो। तब वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहने लगा, हे मुनिवर, यदि आप मेरे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताने का कष्ट कर सकते हैं। उस ब्राह्मण की बात सुनकर वे महात्मा जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारी चर्चा तो चारों तरफ है। तुम एक बहुत बड़े सदाचारी और दानी हो। तुम अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का स्वागत प्रेम पूर्वक करते हो, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम संकोच ना करते हुए तुम्हारी जो भी शंका हो वो प्रश्न पूछ सकते हो। तब वह ब्राह्मण उन महात्मा जी से कहता है, हे महात्मन, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मेरी गरीबी पूरी तरह से कैसे दूर होगी, क्योंकि मैं इस गरीबी के कारण अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। वह ब्राह्मण उस महात्मा जी से आगे कहता है, हे मुनिवर, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो सकूं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत विलाप करते हैं, लेकिन मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए आज मैंने अपने विलाप करते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसी वजह से मैं बहुत दुखी और चिंतित हूँ, क्योंकि मैं धन के अभाव में ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो पाए, और ऊपर से अब मेरी पुत्री भी विवाह करने के योग्य हो गई है, किंतु मेरे पास उसका विवाह करने के लिए कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीतता जा रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ।
हे दयानिधान, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत, उपाय बता दीजिए जिसको करने के बाद मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। आप कृपा करके अपने ज्ञान बल से विचार करके मुझे कोई उपाय दीजिए। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा विनीत निवेदन करने पर वे महात्मा बड़े ही प्रसन्न पूर्वक उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम ज्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम गरीबी से मुक्ति पा सकते हो। प्रिय भक्तगणों, उस समय ब्राह्मण आगे कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि उसी दिन से नवरात्रि शुरू हो गई थी। इस व्रत में तुमको माँ दुर्गा की पूजा हवन करना है, माँ भवानी के मंत्रों का उच्चारण करना है, और हाँ, नवरात्रि के अंतिम दिन हवन, पूजन और पारण विधिवत करना है, तो तुम्हारी गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। हे पुत्र, नवरात्रि नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदैव ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की प्राप्ति देने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। और इस व्रत को भगवान श्री राम जी ने वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर किष्किंधा पर्वत पर किया था, और इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें महासागर पर सेतु का निर्माण करके रावण और उसके पुत्रों का संहार करने के बाद माता सीता को प्राप्त किया था। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से वे महात्मा जी उस ब्राह्मण को नवरात्रि व्रत के महात्मा को सुना देते हैं, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होता है और उन महात्मा जी को अपना गुरु मान लेता है। फिर उन महात्मा जी से देवी दुर्गा के मंत्र की दीक्षा लेता है। उसके बाद वे महात्मा जी उसके घर से चले जाते हैं। फिर क्या था, वह ब्राह्मण पूरे सच्चे मन से भक्ति पूर्वक नवरात्रि के दौरान माता रानी के उन मंत्रों का जाप करता है और अनेक विधि विधान से माता भवानी की पूजा अर्चना करता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करता है। फिर 9वें दिन के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि होने पर साक्षात महेश्वरी ने उस ब्राह्मण को दर्शन देती हैं और उस ब्राह्मण से कहती हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है, निसंकोच होकर अपने उस वर को मांग लो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। लेकिन वह ब्राह्मण अपने सामने साक्षात माँ दुर्गा को प्रकट हुआ देखकर उसके अंग अंग कांपने लगते हैं, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहता है, हे माँ, आज मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया हूँ। माँ, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी हैं, और आज आपने मुझ जैसे साधारण भक्त को दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा से आगे कहता है, हे माँ अम्बे, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं रही, क्योंकि आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। किंतु हे माँ, आप सिर्फ मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि ऐसा कुछ कर दीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें प्रतिदिन भूखा नहीं सोना पड़े। उस ब्राह्मण की विनम्रता और भक्ति को देखकर माँ दुर्गा मधुर मुस्कान के साथ उस ब्राह्मण से कहती हैं, पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसलिए अब तुम्हारी गरीबी का अंत होगा, तुम्हारा घर धन्य धान से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पुत्रों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा। तुम्हारी पुत्री का विवाह भी बहुत जल्द हो जाएगा। तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक सुख और समृद्धि बनी रहेगी। उस ब्राह्मण से इतना कहकर माँ दुर्गा आदि शक्ति माँ भवानी वहां से अंतर ध्यान हो गईं। उसी क्षण उस ब्राह्मण का घर प्रकाश से भर जाता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। फिर देखते ही देखते उसकी छोटी सी झोपड़ी एक विशाल महल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस महल में स्वर्ण मणियों बहुमूल्य रत्नों का भंडार लग जाता है।
जिससे उसकी सारी संतानें बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। अब उस ब्राह्मण के पास अपने परिवार के पालन पोषण के अलावा इतना सारा अन्न धन था कि वह दूसरों की भी सहायता कर सकता था। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर वह ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से एक व्यापारी से कर देता है। लेकिन वह ब्राह्मण अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ता और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहता है, क्योंकि माँ दुर्गा की कृपा से ही अब उसका जीवन आनंद और समृद्धि से भर गया था। उस ब्राह्मण से प्रभावित होकर उसका पूरा परिवार भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपना लेती है और वे सभी माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन पूजन, हवन, कन्या पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इसको संपन्न करने के बाद नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे सभी इस नवरात्रि व्रत के सामने बहुत ही छोटे व्रत यानी कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदैव धान्य धान प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इन सभी में से कोई भी मनुष्य जिस चीज की भी कामना करता है उसे इस सौभाग्यशाली तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक से अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त प्रकार की विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा भी फिर से अपना राजभार वापस प्राप्त कर लेता है। लेकिन पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया, वे लोग इस जन्म में भी लेकिन पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे लोग इस जन्म में बीमार, गरीब तथा संतानहीन होते हैं। और जो स्त्री बांझ, विधवा अथवा धनहीन है, उसके बारे में यह समझना चाहिए कि उसने अवश्य ही अपने पूर्व जन्म में नवरात्रि का यह पावन व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह मनुष्य इस पृथ्वी तल पर सदैव अनेक प्रकार के कष्टों से, गरीबी से तथा शत्रुओं से घिरा रहता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी नवरात्रि व्रत की पारण कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ भवानी अम्बे मात की जय। ओम दुम दुर्गाए नमः। अब आइए श्रवण करते हैं माता रानी की परम प्रिय कथा, माता रानी की जागरण कथा। माता रानी की जागरण कथा के अनुसार महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्कम भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं और माता रानी के जागरण में एक साथ दोनों भजन कीर्तन सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्कम ने मांस खा लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उन्हें रुक्कम पर बड़ा क्रोध आया और वह बोली कि तू तो मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसे कर्म किए हैं। एकादशी के दिन मनुष्य चावल तक नहीं खाता और तूने मांस खा लिया, इसीलिए तू छिपकली बनने योग्य है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन जा। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्कम ने स्वीकार किया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अब क्या था, दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्कम छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आंगन में निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 कोटि देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का सारा वृत्तांत पांडवों को सुनाया। जब यज्ञ शुरू हुआ, प्रिय भक्तों, जब यज्ञ शुरू हुआ तो 33 कोटि देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए, पर दुर्वासा ऋषि को यज्ञ में ना देखकर सभी ने पूछा कि ऋषिवर को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया
कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया था, पर वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त हुए। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वह सिर्फ खीर की कड़ाही में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की बहन रुक्कम थी तथा बहन के श्राप के कारण इस जन्म में छिपकली बनी है, वह सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडार घर के दीवार पर चिपकी और समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन ही मन संकल्प बना लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी, तब सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कड़ाही में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहकर खीर की कड़ाही को खाली करने लगे। तभी उसमें सबने एक मरे हुए सर्प को देखा। जब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है, इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने, देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की। उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस्त के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। राजा सरपरस्त ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली दिखाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसीलिए इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, कन्या को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना आदि जड़वाकर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से पानी से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, अतः आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। अब क्या था, ऐसा ही किया गया। नदी में तैरता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। भंगी संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान न थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने उसे अपने संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती वैष्णो माँ की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। भंगी और उसकी स्त्री ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। अब क्या था, जब कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह किया गया। वही रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए चली गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जैसे ही रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं तो नीच जात की भंगी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ दुर्गा की आरती। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं,
अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री। देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। तीसरी चंद्र घंटा शांतिदायक, तीसरी चंद्र घंटा शांतिदायक। चौथी कूष्मांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीस नवाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती। छठी कात्यायनी तुष्टि दाती, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं। ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक। आठवीं महागौरी शक्तिदायक, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं। महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री। नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि। दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोलिए अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।